हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कायरलिटी इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर एक और जो हमारा टॉपिक है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे आपका एनंशियोमर, उसके डेफिनेशन के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, और जो आपका एनंशियोमर प्यूरिटी होता है, वो चार जो सब टॉपिक यहाँ पे दिए हैं वो सारे सब टॉपिक को यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, तो हेलो गाइस, माई सेल्फ नीलेश प्रसाद, और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको ऐसे ही बहुत सारे अगर पीडीएफ नोट चाहिए, या फिर आप ऐसे ही बहुत सारे स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे और हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ओके, तो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में आपका इनइंशियोमर होता क्या है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इनइंशियोमर का हमने एक सबसे बेसिक सा एग्जांपल लिया है। ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, मैं ऐसा नहीं करता कहता हूं कि ये आपका एग्जाम्पल कॉमन नहीं है। ये बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है, आपको हर जगह ये सिखाया जाता होगा, हर जगह आपने ये एग्जाम्पल देखा होगा। लेकिन हम एग्जाम्पल को क्या करेंगे, थोड़ा और डिटेल के अंदर पढ़ाएंगे। ओके, डिटेल के अंदर आपको बताएंगे ताकि आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप देखो कि ये आपको COOH ग्रुप आपको दिया है, ये आपको एक ग्रुप दिया है, यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन ग्रुप दिया है, यहाँ पे आपका एक OH वाला ग्रुप दिया है, और यहाँ पे आपका एक CH3 वाला ग्रुप दिया है। यानी ये कार्बन के साथ जो चारों यहाँ पे अलग अलग जो वैलेंसिया है वो डिफरेंट है। तो ये सिंपली आप इसको डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये कायरल है। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये कायरल मॉलिक्यूल है सिंपली। ओके, और जैसे हमने इतना सारा जो कायरलिटी के बारे में पढ़ा था, हमने वो सारी चीजों के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हमने कहा है कि ये कायरल है, और ये बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका कायरल मॉलिक्यूल है। अभी हमने क्या किया, इसके बीच में एक मिरर रख दिया। ओके, ये आपका क्या है, मिरर है। अभी मिरर अगर आप किसी मॉलिक्यूल के सामने रखोगे तो वो क्या करेगा, उसका एक अपोजिट इमेज फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि ये वाला तो आपका मुंडी है, तो मुंडी की जगह तो आपका मुंडी रहेगा, उसका पैर हाथ तो नहीं हो जाएगा। ओके, लेकिन जो आपका हाथ है, अगर आप जैसे यहाँ पे खड़े हो, सामने खड़े हो, और अगर आप यहाँ पे खड़े हो, सपोज ये आपका हाथ है। ओके, ये आपकी छोटी सी मुंडी है। अगर आप इस चीज में, अगर आप मिरर में देखते हो, तो मिरर में आप क्या देखोगे कि ये वाला हाथ अगर आपका लेफ्ट है और ये वाला आपका राइट है। ओके, सपोज, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आप मिरर में देखोगे तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा। तो वो सेम चीज है मॉलिक्यूल के साथ भी होती है, अगर आप उनको मिरर इमेज के अंदर देखते हो। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ गया। ओके, दूसरा ग्रुप, यहाँ पे आपका क्या आ गया, CH3, ये आपका चौथा ग्रुप। ओके, तो ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया, और ये आपका जो OH था वो आपका तीसरा ग्रुप हो गया। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से दोनों जो इमेज है वो चेंज हो जाते हैं। ओके, तो इस चीज को ही हम लोग नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज कहते हैं, और इस चीज को हम लोग कायरल कंपाउंड, कायरल सेंटर, ये सारी चीजों से कहते हैं। ओके, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है, वो आज का टॉपिक है हमारा एनेंशियोमर। और एनेंशियोमर क्या होता है, एक तरह से कायरल सेंटर होता है, कायरल कंपाउंड ही होता है। ओके, तो ये चीज हमने सिंपल डेफिनेशन में ही आपको बता दी, लेकिन इसका एक डेफिनेशन भी है जिसको हमने यहाँ पे लिखा है, तो हम इसको भी रीड कर लेते हैं, और इसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, ताकि ये भी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हमने डेफिनेशन भी आपको यहाँ पे बताया है और उसको यहाँ पे लिख के दिखाया है। ओके, एनेंशियोमर और टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमर दैट आर द नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और आपको पता है कि जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसमें हमने यूज किया था, कायरलिटी के अंदर। कायरलिटी में भी कहाँ पे हमने यूज किया था, ये हमने यूज किया था कायरल कंपाउंड के लिए, कायरल सेंटर के लिए। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी आपके इनइंशियोमर है वो सारे के सारे क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, और एक तरह से वो कायरल सेंटर फॉर्म कर रहे हैं, कायरल कंपाउंड, वहां पे कायरल मॉलिक्यूल वो फॉर्म कर रहे हैं। ओके, enantiomer are having the same molecular formula and connectivity but different in their spatial arrangement of atom। तो इसमें बस फर्क क्या होता है कि जो एटम की अरेंजमेंट होती है वो बस अलग होती है, लेकिन जो उसका फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। ओके, जैसे अगर आप यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ले लें C6H6। ओके, तो ये आपका बेंजीन है, ये सिंपली आपका बेंजीन है। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे C6H6 जिसमें डबल बॉन्ड इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंगल डबल सिंगल डबल। अगर मैं क्या करता हूँ, इसी बेंजीन को मैं इस तरीके से फॉर्म करता हूँ, यहाँ पे आपका डबल है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये दोनों में क्या आप देखोगे, सिमिलरिटी है, बिल्कुल है, दोनों सेम है, लेकिन दोनों का एक तरह से जो अरेंजमेंट है वो अलग है। ओके, तो इस चीज को भी हम लोग एनेंशियोमर की तरह बोल सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे आप कुछ पॉइंट देख सकते हैं एनेंशियोमर के कि एनेंशियोमर आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जैसा हमने बताया था, हमने एग्जांपल भी आपको दिया था। ओके, दे रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन द इक्वल एंड द अपोजिट डायरेक्शन। ये भी हमने बताया था कि अगर आपका जो लाइट है, अगर वो लाइट अगर रोटेट होता है तो क्या होता है, वो प्लस हाफ में भी रोटेट होता है और आपका माइनस हाफ में भी वो आधा आधा रोटेट करता है। ओके, तो इस चीज को भी आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। उसके बाद थर्ड वाला है दे हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीजें आप देखोगे तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, लेकिन ये चीज से मैं बहुत हद तक सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो तो सेम होती है, लेकिन जो आपका केमिकल प्रॉपर्टी है वो कुछ कारणों से, कुछ चीजों के कारण वो चेंज हो जाता है। तो ऐसा कब होता है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। नहीं तो बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली आपको लिखा है कि आप एनेंशियोमर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताएं, तो वो सिंपली लिख देते हैं कि दे हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन उनको एक और पॉइंट इंक्लूड करना चाहिए कि अगर एनेंशियोमर आर द रिएक्टिविटी विद द ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट, अगर हम लोग किसी भी एनेंशियोमर को सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव एनेंशियोमर के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, तो उसका जो केमिकल, उसका जो एक प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर बिल्कुल चेंजेस आते हैं। ओके, जैसे क्या होता है कि अगर आपने हार्ड एसिड लिया तो उससे हार्ड एसिड ही फॉर्म होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उससे कुछ और फॉर्म हो सकता है। तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर देखने के लिए मिलती है। ओके, उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी है, जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में भी देखा था कि अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर को उसके सेम आइसोमर से अगर आप एनेंशियोमर से आप रिएक्ट करवाते हो, तो उसके जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगी। साथ में उसके अंदर आप देखोगे तो और सेम जो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है एनेंशियोमर में, वो सारी चीजें आपको रोटेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर एक आपका डेक्स्ट्रो है तो दूसरा आपका लियो होगा। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि एनेंशियोमेरिक प्यूरिटी और द ऑप्टिकल प्यूरिटी। तो एनेंशियोमेरिक प्यूरिटी क्या होती है, एक तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा इक्वेशन है उस इक्वेशन, जो हमारा इक्वेशन उस इक्वेशन के थ्रू हम लोग एक्सप्रेस करते हैं जो आपका एनेंशियोमर है उसकी प्यूरिटी को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको उसका जो पूरा एक ये है इक्वेशन है वो यहाँ पे हमने दिया है। ओके, और ये इक्वेशन के थ्रू ही हम लोग जो हमारी प्यूरिटी है एनेंशियोमर की उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। और इसका हम लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसका ये करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे आपका गैस क्रोमेटी हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया जीसी, आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये दोनों चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग जो ये एनेंशियोमर प्यूरिटी है उसको हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये एनेंशियोमर वाला टॉपिक था वो यहाँ पे हमने कवर किया है। और ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा आपको कुछ देखना नहीं है। जैसे हमने कायरल कंपाउंड देखा था, कायरलिटी देखा था, वो सेम चीजें भी इसके अंदर आपको दी है। इसमें सब फर्क क्या है कि आपको इसके अंदर सिर्फ नाम चेंज करके दिया है एनेंशियोमर। ओके, बाकी सारी चीजें इसके अंदर सेम है। तो आई होप सो कि आपको ये वाला जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपसे जाते जाते मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, और आप वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो आप प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग ये वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके।